अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, PIA से हम सखर की तरफ जा रहे हैं और सखर का ट्रिप मैंने कभी आज से पहले डॉक्यूमेंट नहीं किया था, तो आई थॉट ये रहे। इनफैक्ट सखर हमें लैंड करना है, ट्रांजिट है, हमें आगे जाना है वहाँ से बलूचिस्तान। तकरीबन 2.5-3 घंटे की ड्राइव पे बलूचिस्तान स्टार्ट हो जाता है। तो सखर से हम जाएंगे नसीराबाद, जाफराबाद, कुछ हमारी प्रोजेक्ट साइट्स हैं उनको विज़िट कर रहे होंगे। बी विद मी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे प्ले एरिया है, मैंने ये पहली बार देखा, आज इत्तेफाक की बात है। या तो ये डेवलप बाद में हुआ है या फिर नॉर्मली इस साइड पे आना कम होता है। जो हमारी फ्लाइट्स होती हैं वो दूसरी साइड पे गेट्स होते हैं। तो ये क्योंकि एक छोटा जहाज़ जाता है और टनल पे नहीं लगता है, बस से हमें जाना पड़ता है। और सामने आपको वहाँ एक अदद बस खड़ी हुई नज़र भी आ रही होगी जो पैसेंजर्स को जहाज़ तक लेके जाएगी, जो कि अभी हमें यहाँ पार्क हुआ यहाँ पहुँचा हुआ नज़र आ नहीं रहा है। सिंध और बलूचिस्तान का टूर हमेशा ही बहुत हम्बलिंग किस्म का रहता है। बहुत एक्सटेंसिवली मेरी ट्रैवलिंग रही है दोनों ज़िलों में, इंटीरियर में, जहाँ बिल्कुल इंडिजिनस ग्रुप्स आपको नज़र आते हैं। तो होपफुली इस दफ़ा भी इंशाल्लाह उतनी अच्छा विज़िट रहेगा। हम देख सकते हैं यहाँ वेटिंग लाउंज में बहुत थोड़े लोग मौजूद हैं अभी। जैसे मैंने शेयर किया था कि हमें बस से जाना होता है, तो हमें एक लेवल और नीचे जाना होगा, वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल आ जाएगा फिर। हाँ जी, हमारी सामने बस खड़ी है और उस बस से ही हमें जाना होगा प्लेन की तरफ। और प्लेन अभी पहुंचा नहीं है खैर से, लेकिन कहा जा रहा है कि हम इस्लामाबाद से टाइमली डिपार्ट कर जाएंगे। देखें या ये कितने हद तक अपने वादों पे कायम रहता है। सो द गुड न्यूज़ इज़ कि हमारी बोर्डिंग के लिए हमें कह दिया गया है और होपफुली हम यकीनन टाइम पे फ्लाई कर जाएंगे। देखिए सामने सामान रखा जा रहा है, हमारा तो खैर हैंड कैरी है, लेकिन ये एंट्रेंस एक ही है बस। चलिए हम बिल्कुल तैयार हैं टेक ऑफ करने के लिए इंशाल्लाह। होपफुली 1 घंटे की फ़्लाइट होगी इस्लामाबाद से सखर वाया PIA। एक ATR एरोप्लेन है, छोटे जहाज़ ही जाते हैं उधर, जेट प्लेन नहीं जाते इधर ही है। तो बिल्कुल खिड़की के साथ है, जो कि मुझे सबसे ख़तरनाक पोजीशन लगती है कि अल्लाह ना करे निकले और पहला निशाना हमारी खिड़की। इस जहाज़ का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि बहुत नॉइसी है, भारी किस्म की आवाज़ें होती हैं। कर दी गई है एक बर्गर नुमा कोई चीज़ छोटी सी पेटीज है, या शायद केक का पीस आप कह रहे हैं। साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स सर्व हो रही हैं और ज़्यादातर फिज़ी ड्रिंक्स और पानी है और शुगर फ्री है, ज़ीरो की ऑप्शन भी है आपके पास। फ्रेश लग रहा है। टिश्यू पेपर दिया जाना चाहिए था, लेकिन टिश्यू पेपर नहीं दिया। शायद ऑन डिमांड दे दें, लेकिन जब आप खाने के लिए चीज़ें दे रहे हैं, खासतौर पर बर्गर या अदरवाइज इस तरह की चीज़ें जिसमें हाथ लगना है, वो भी ख़राब होता ही है ऑब्वियसली। टिश्यू पेपर बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए था पहले। जस्ट एन अपडेट, बचा हुआ खाना और जो खाने का वेस्ट वगैरह होता है वो कलेक्ट करने के बाद इन्होंने लाके टिश्यू पेपर सबको 1 बाय 1 दिया है। अभी तक ज़्यादातर क्लाउडी वेदर है, हम तकरीबन मुल्तान के ऊपर से गुजर रहे हैं और आगे बस सिंध शुरू होने वाला है। लेट्स सी कि सिंध में हमें वेदर इस वक्त कैसा मिलता है, लेकिन एट लार्ज हम देखते हैं कंपैरिजन में सिंध जिस पार्ट में हम जा रहे हैं वो और इस्लामाबाद में भी 5-6 डिग्री का फर्क होता है। इस्लामाबाद 5-6 डिग्री नॉर्मली इस मौसम में कम होता है। अभी तक ज़्यादातर क्लाउडी वेदर है, हम तकरीबन मुल्तान के ऊपर से गुजर रहे हैं और आगे बस सिंध शुरू होने वाला है। लेट्स सी कि सिंध में हमें वेदर इस वक्त कैसा मिलता है, लेकिन एट लार्ज हम देखते हैं कंपैरिजन में तो सिंध जिस पार्ट में हम जा रहे हैं वो और इस्लामाबाद में भी 5-6 डिग्री का फर्क होता है। इस्लामाबाद 5-6 डिग्री नॉर्मली इस मौसम में कम होता है। ये हमने लैंड करना शुरू कर दिया, दरिया सिंध आपको नज़र आ रहा है नीचे। तकरीबन 6 बजे का वक्त है। ओवरऑल फ्लाइट स्मूथ रही है, बीच में मुल्तान तक तकरीबन बादल थे, तो बीच में थोड़ी टर्बुलेंस थी।
लेकिन एट लार्ज स्मूथ फ्लाइट रही है। लैंड कर गए those booking signs. ये तकरीबन 2 घंटे की फ्लाइट थी। मैंने शुरू में शायद कम टाइम बताया था, 1 घंटा। हाँ जी, हम पहुंच गए। हैंड कैरी सूटकेस था जो कि क्योंकि इसमें ऐसा जगह नहीं होती है तो अच्छा जी अपनी तो बना सकते हैं ना। तो उसका वेट कर रहे हैं, होपफुली जल्दी हमें मिल जाएगा। पैसेंजर्स उतरने के कुछ देर बाद वो देना शुरू करते हैं। हाँ जी, एयरपोर्ट बाहर निकल आए हम और इसी वक्त नसीराबाद की तरफ हमारी ट्रैवलिंग है। तकरीबन 1-1.25 घंटे के फासले पे बलूचिस्तान शुरू हो जाएगा और उसके बाद हमारा फासला तकरीबन मज़ीद कोई घंटे का रह जाएगा और हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे। हमारे पास लोकल हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं, बलूचिस्तान से भी टीम मेंबर्स मौजूद हैं, तो वो काफ़ी मुतमईन हैं कि रास्ता साफ़ है, रोड अच्छी है और सेफ़ एंड सिक्योर है, तो हम इस वक्त ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रस्टिंग देयर जजमेंट, लोकल्स हैं वो, तो इंशाल्लाह हम ट्रैवल कर रहे होंगे। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर बीइंग विद मी। यहाँ तक के लिए खुदा हाफ़िज़। इंशाल्लाह आगे जब हम बलूचिस्तान जाएंगे और वहाँ मज़ीद ट्रैवल कर रहे होंगे तो मेरी कोशिश होगी ब्रीफली आपके साथ अपने तजुर्बात शेयर करता रहूँ। अभी तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।